सुनाती हूँ एक कहानी। ये कहानी है प्रणव और अपर्णा के अद्भुत प्रेम की। शाम करीब 5 बजे का समय था। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में बादलों की काली चादर ओढ़ ली थी। उतने में बिजली जोरों से कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा की बूंदें दस्तक देने ही वाली हैं। अब हवाएं बहुत तेज चलने लगी थीं। इन हवाओं के कारण ये जो सुंदर लंबे वृक्ष हैं, ये भी साए 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 हो रहे थे, मानो झूम के गाना और नाचना चाह रहे हों। एक सुंदर सी लड़की जो कि अपने ही भावनाओं में, अपने ही द्वंद्वों में गुम थी, बैठी थी एक जगह और निहार रही थी उस झील के पानी को। उस झील के पानी को जैसे वो झील का पानी उसे कुछ कह रहा हो। निहारते निहारते काफी समय बीत गया था। धीरे से एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गेट खुला, आवाज आई, अपर्णा, यहाँ बैठी हो? हाँ, मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे कहा था कि तुम 5 बजे आ जाओगे। ओह, सॉरी 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 अपर्णा, एक्चुअली बहुत सारा काम था। मीटिंग्स थी तो मैं काफ़ी फंस गया था और उन कामों में मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय कैसे बीत गया। लेकिन माफ़ करो बाबा, नाराज़ मत हो, मैं जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूँ और हम दोनों बैठते हैं साथ में। अब पता चला असल में अपर्णा झील के पानी को निहार नहीं रही थी। असल में वो प्रणव का इंतज़ार कर रही थी, जो करीब 5 बजे का कहकर करीबन 7 बजे आया था। मानो प्रणव को अपर्णा की कुछ पड़ी ही ना हो। क्या प्रणव अपर्णा को कॉल करके ये नहीं कह सकता था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा और अपर्णा उसका इतना इंतजार ना करे? अपर्णा बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी और अपने ही रूप में, रंग में ढली हुई बहुत सुंदर लगने वाली एक युवती थी। प्रणव आता है और कहता है, अपर्णा, मुझे माफ़ कर दो, मीटिंग में इतना खो गया कि मुझे टाइम का, समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि तुम वहाँ बैठी होंगी और मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। सॉरी अपर्णा। अपर्णा इतनी प्यारी, सुलझी हुई थी कि वो बोली, कोई बात नहीं प्रणव, मैं तुम्हें समझती हूँ कि तुम बहुत बार याद कर रहे होंगे मुझे, पर तुम इतने व्यस्त हो गए होंगे कि तुम्हें समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा होगा। एक दूसरे में इतना सामंजस्य, तालमेल, जैसे मानो आसमान और धरती हो। मौसम तो वैसे ही बहुत सुहाना हो रहा था। मध्यम मध्यम करके धीरे धीरे बूंदें आसमान से टिप 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 करके अपर्णा के चेहरे को स्पर्श कर रही थी, मानो वो उसकी मांग में सिंदूर की भांति भर रही हो और कह रही हो, अरे सुहागिन, तू इतनी आकर्षक, मनमोहक कैसे हो सकती है। उस दिन अपर्णा ऐसी लग रही थी मानो अपनी खूबसूरती से उस झील के पानी को भी सागर में तब्दील कर देगी। प्रणव भी कुछ कम सुंदर, कम आकर्षक नहीं था। उसकी एक सुंदर मुस्कुराहट नील गगन को भी अपना दीवाना बना सकती थी। धीरे धीरे करके हाथों में हाथ और दोनों एक साथ उस झील के किनारे चलने लगे, जहां अपर्णा पिछले 2 घंटों से प्रणव का इंतजार कर रही थी। उस इंतजार की लालिमा भी उसके चेहरे पर ऐसे चमक रही थी मानो वो इंतजार की जो घड़ी थी वो उसे और भी सुंदर बनाती जा रही हो। प्रणव और अपर्णा हाथों में हाथ लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ये जो मध्यम मध्यम बारिश की बूंदें थीं, पता ही नहीं चला ये कब इतनी तेज हो गई। प्रणव ने कहा, अपर्णा, हम गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अपर्णा कहती है, प्रणव, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ये सुनने के लिए कि हम भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। नहीं ना? चलो आज बेपरवाह होकर भीग जाते हैं ना। मानो अपर्णा ने ऐसे कहा कि प्रणव, बहुत हो गया इंतजार का समय, चलो अब एक हो जाते हैं ना। अब प्रणव भी मस्त होकर भीगने लगा। भीगते भीगते उस झील के किनारे चलने लगे और अब वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि बारिश की बूंदें अब बहुत तेज हो चुकी थी। बारिश की बूंदों के कारण अपर्णा और भी सुंदर लग रही थी। हाथों में हाथ दोनों का साथ, और कब इतना सुंदर नृत्य बन गया कि उन्हें भी ये पता नहीं चल पाया। दूर दूर खड़े लोग बस उनको निहार रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अपर्णा ने धीरे से प्रणव से कहा,
प्रणव, ये जो मेरा इंतजार का समय है ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? प्रणव ने कहा, आज मुझे पता चला है कि असल में तुम मुझे कितना प्रेम करती हो अपर्णा। तुमने मुझे जिंदगी के असल मायने सिखाए हैं। माफ कर दो मुझे कि मैं आज तुम्हें क्षण भर के लिए भी भूला। चलो, आज इस एहसास के साथ कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो अपर्णा, मैं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। अपर्णा को लगा वो जरूर कुछ बचकानी हरकत करेगा, क्योंकि हर वक्त प्रणव की आदत थी मजाक करने की। प्रणव ने कहा, अपर्णा आंखें बंद करो। प्रणव ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। घुटनों के बल बैठकर अपर्णा की उंगली में अंगूठी पहनाकर कहा, अपर्णा क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? अपर्णा कहती, ये क्या है? ये सच है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? प्रणव ने अपर्णा से कहा, अपर्णा वो जो 2 घंटे की मेरी मीटिंग का मैं तुम्हें बता रहा था, असल में वो मेरी 2 घंटे की मीटिंग थी ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी अंगूठी सिलेक्ट कर रहा था। ये प्रस्ताव है जिससे हमारी लाइफ का एक नया पन्ना आज हम दोनों मिलकर लिखेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अपर्णा की आंखों में आंसू उस बारिश की बूंदों में भी अलग से दिखाई दे रहे थे, मानो वो आंसू नहीं, वो एक चमकदार मोती था। बहुत ज़्यादा खुश हुई अपर्णा, लेकिन रात की रागिनी के आगे कहाँ किसी की चल पाती है। अपर्णा ने भी कहा कि प्रणव, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, रात की रागिनी बढ़ती ही जा रही है, अब तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। प्रणव ने कहा, ठीक है अपर्णा, चलो। दोनों गाड़ी में बैठे। अपर्णा अनजान थी कि प्रणव ने उसके लिए एक और सरप्राइज रखा है। असल में प्रणव ने उस 2 घंटे के समय में न केवल एक अंगूठी खरीदी थी, बल्कि अपर्णा के घर वालों को भी इस बात के लिए मनाया था कि वो अपर्णा से विवाह करना चाहता है। अपर्णा और प्रणव जैसे ही घर पहुंचे, अपर्णा के पापा अपर्णा से कहते हैं, अपर्णा कौन है ये लड़का? पापा वो ये पापा, कुछ इस तरह से करती अपर्णा, बहुत डर सी गई थी। तभी पापा कहते हैं, हम सब कुछ जानते हैं अपर्णा, आज प्रणव ने आकर हमें सब कुछ बता दिया और हम तुम दोनों की शादी के लिए तैयार भी हैं। आश्चर्यचकित होकर अपर्णा प्रणव को निहार रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। बड़ों का आशीर्वाद और प्रणव का प्यार दोनों साथ साथ मिलने से अपर्णा को अब सब कुछ मिल चुका था। अब आगे की कहानी प्रणव और अपर्णा को लिखने देते हैं ना। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।